मॉर्निंग बच्चों आज का वीडियो मेरा इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड का 7वां वीडियो है और आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिकल डाइपोल और उसके डाइपोल मोमेंट के बारे में अपनी बेटी के यूट्यूब के चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे। बच्चों मेरे को एक खूबसूरत सा चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स। तो बच्चों ज्यादा बातें न करते हुए मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पर मेरे पापा आपको इलेक्ट्रिकल डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट्स के बारे में बताएंगे। तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। बच्चों आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल डाइपोल और इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट के बारे में। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिकल डाइपोल के कंसेप्ट पे टोटल मैं आपको 4 वीडियो बना करके दूंगा, जिसको पूरी तरीके से देखने के बाद आपका इलेक्ट्रिकल डाइपोल का कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा और आप हर तरीके के क्वेश्चन कर सकोगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए 4 वीडियो का टॉपिक क्या क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं। वो टॉपिक होगा हमारा ये। बच्चों इसमें देखिए पहला वीडियो जो होगा वो होगा इलेक्ट्रिकल डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट के कंसेप्ट पे। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत आसान है, यहीं से मैं स्टार्ट करूंगा, इसके क्वेश्चन भी लगवाऊंगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डाइपोल की वजह से हमारा जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है उसको एक्सिस पे कहां पे होता है, कितना होता है, ये मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तीसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिसको हम इक्वेटोरियल पॉइंट भी कहते हैं, एंड एनी अदर पॉइंट इन द स्पेस। ठीक है बच्चों, चौथे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉर्क एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिकल डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है बच्चों, ये 4 वीडियो टोटल में इलेक्ट्रिकल डाइपोल के कंसेप्ट पे आपको मैं बना के दूंगा। आप एक के बाद एक देखिएगा और हर एक का नोट्स बना करके उसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल डाइपोल का जो है वो बचेगा नहीं आपसे, आप सब कर लोगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में, इलेक्ट्रिकल डाइपोल एंड इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होता है। ठीक है, इसकी जो सिंपल सी डिफिनेशन है वो ये है, ए पेयर ऑफ अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस नोन एज इलेक्ट्रिकल डाइपोल। तो इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए, ए पेयर ऑफ equal and opposite charges, ठीक है, separated by a small distance is known as electrical dipole, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ। सपोज करिए कि हमारे पास 2 चार्ज हैं, एक है प्लस क्यू और दूसरा है माइनस क्यू, यहां पे इस तरीके से रखे हुए हैं और ये एक छोटे से डिस्टेंस से सेपरेटेड है। ठीक है, छोटे से डिस्टेंस से सेपरेटेड है। सपोज करिए ये डिस्टेंस हमारा डी है, तो इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डाइपोल हम इसको बोलेंगे। देखिए इलेक्ट्रिकल चूंकि ये चार्ज से रिलेटेड है, अपोजिट चार्ज है, और डाइपोल इसलिए क्योंकि ये अलग अलग है, 2 पोल, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हमारा बनता है, इसलिए इसको डाइपोल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसको रिप्रेजेंट करने का एक जो है स्टैंडर्ड तरीका है, उसको आप देख लीजिए। जैसे इसके बीच की एक सर्टेन डिस्टेंस है, ठीक है, सर्टेन डिस्टेंस है, इसको हम मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है डी से। लेकिन बच्चों इसको इस तरीके से जनरली रिप्रेजेंट नहीं करते। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि इसके सेंटर में एक जो है इक्वल डिस्टेंस से यहाँ पर बिल्कुल मिड में एक पॉइंट लेते हैं, इसको हम सपोज करते हैं ये यहाँ से ए है इस तरीके से, और यहाँ से ये ए है, बिल्कुल इक्वल। तो टोटल डिस्टेंस जो डी होता है वो हो जाता है 2a। तो इसके बीच के डिस्टेंस को हम बच्चों 2a लिखते हैं। ठीक है, 2a लिखते हैं। अब बच्चों हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, पहला ऑब्जेक्ट तो ये
ठीक है, पहला ऑब्जेक्ट ये। तो बच्चों हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल डाइपोल होता है ये नेचुरली जो है हमारे जो है स्पेस में एग्जिस्ट करता है, हम चाहे उसको बनाए या ना बनाए। ये बनाया नहीं गया है, ये नेचुरली हमारे यहाँ एग्जिस्ट करता है। हमारे चारों तरफ बहुत से इलेक्ट्रिकल डाइपोल हैं। अब आप सोचोगे कैसे? बच्चों हम लोग सब लोग नमक खाते हैं और नमक का जो होता है, साल्ट का जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो बच्चों होता है NaCl। ठीक है, NaCl। अब बच्चों इसमें Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है, ये थोड़े से डिस्टेंस में रहते हैं। तो देखिए अपने आप ही हमारा जो है इलेक्ट्रिकल डाइपोल हमारे पास है, हमारे किचन में है। ठीक है, हमारे पास मौजूद है। बच्चों कभी कभी जो है हम जो है सेंधा नमक खाते हैं और उसका जो फार्मूला होता है वो होता है KCl, तो वो बच्चों होता है K प्लस Cl माइनस। ये भी एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल है। हम सबके घर में कार में या फोन में बैटरी होती है बच्चों। ठीक है, बैटरी के अंदर भी चार्ज होता है और चार्ज हमारा नेगेटिव पॉजिटिव होता है। ठीक है बच्चों, तो वहां पे जैसे सपोज करिए PbSO4, इस टाइप से हमारे पास जो है सोल्यूशन है PbSO4 का। तो देखिए क्या होगा, Pb प्लस प्लस और SO4 डबल माइनस, ये हमारा जो है इलेक्ट्रिकल डाइपोल का काम करता है। इनके बीच में हमेशा एक थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है। अब बच्चों इनकी प्रेजेंस जो होती है वो हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे इफेक्ट डालती है, इसलिए इस कंसेप्ट को हमको पढ़ना होता है और वहीं से ये कंसेप्ट हमारा जो है जनरेट हुआ। ठीक है, H2O भी हमारा इलेक्ट्रिकल डाइपोल है। इसमें H प्लस OH माइनस हमारा रहता है। केमिस्ट्री में आप बहुत डिटेल में इसमें पढ़ चुके हो। तो बच्चों इन सब की प्रेजेंस हमारी जो है हमारी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे फर्क डालती है। जहां पर चार्ज का हमारा काम होता है वहां पे इफेक्ट डालती है, इसलिए इसको इफेक्ट को पढ़ने के लिए हम इलेक्ट्रिकल डाइपोल के कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिकल डाइपोल और ये हमारे तरफ चारों तरफ प्रेजेंट है, हमको पता नहीं लगता इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। तो बच्चों क्या हुआ, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिकल डाइपोल। इलेक्ट्रिकल डाइपोल में क्या होता है, टू अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस एक सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं। इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डाइपोल। अब बच्चों इसके बाद जो अगला हमारा जो पॉइंट है इसमें इंपॉर्टेंट, वो है बच्चों हमारा इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट। तो चलिए अब बात करते हैं हम डाइपोल मोमेंट की। तो देखिए डाइपोल मोमेंट हमारा क्या होता है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट या केवल डाइपोल मोमेंट। ठीक है, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, इस तरीके से आप हेडिंग डाल लीजिए। देखिए हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल है, -q और +q, इस तरीके से ये पॉइंट है चार्जेस, ये हमारे पास पॉइंट चार्जेस है और इनके बीच की डिस्टेंस है बच्चों हमारे पास 2a, हमको यहाँ पे दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो हमारे यहाँ एक टर्म डिफाइन है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट। ठीक है, नोट करिए इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट। बच्चों इसको P से डिनोट किया जाता है। ठीक है, P से डिनोट किया जाता है और इसकी वैल्यू होती है बच्चों चार्ज ऑन आइदर, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, जो कि हमारे पास हो गया 2a। ठीक है, यहां पर अगर हम इसको लैंग्वेज में लिखें तो हम इस तरीके से कहेंगे डाइपोल मोमेंट। ठीक है, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू, ठीक है, डिस्टेंस या सेपरेशन बिटवीन देम। ये बच्चों हमारा जो है, ये बच्चों हमारा जो है इसका फार्मूला होता है। इसको रिप्रेजेंट हम करते हैं P से और बच्चों ये होता है हमारा Q इंटू 2a। ठीक है, इस तरीके से। और इसका जो डायरेक्शन होता है निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। और बच्चों ये हमारा जो होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके ऊपर वेक्टर के सारे रूल हमारे फॉलो होते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों इसको जो है इसको हम लिखते इसी तरीके से हैं, जैसे इसको हम अगर सही तरीके से लिखें, दूसरे तरीके से लिखें तो हमारा होगा P बराबर 2 इंटू Q इंटू A।
ठीक है। इसका स्टैंडर्ड जो लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्मूला डिजाइन किया गया है वो इसको इस तरीके से लिखा गया है, जहां पे हमारा 2a जो है वो पूरी तरीके से इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है। 2a जो है वो इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है। बच्चों कभी कभी एग्जामिनेशन में हमारी गलती करवाता है एग्जामिनर जानबूझ के, पेपर बनाने वाला वो क्या करता है कि इसके बीच का डिस्टेंस जो है हमको दे देगा l, ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस हमको l दे देगा और ऑप्शन दे देगा 4 कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट क्या होगा, और हमसे गलती रहती है क्योंकि हम फार्मूला ये याद करके चलते हैं, ठीक है। तो जैसे उसने दे दिया कि हमारे पास दो चार्ज है प्लस क्यू माइनस क्यू, उनके बीच की डिस्टेंस हमारी l है, ऐसे इन्होंने लिख दिया l, जानबूझ के लिखा हुआ है l, ठीक है। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, जैसे कर दिया, और हमको जो है 4 ऑप्शन दे दिए इस तरीके से। a, ठीक है, पहला दे दिया 2 इंटू क्यू एल, ठीक है, b दे दिया क्यू एल, c दे दिया क्यू एल बाई 2 और d दे दिया बच्चों हमको की है क्यू एल बाई 4, इस टाइप से दे दिया। अब यदि हमने समझे बगैर केवल फॉर्मूला याद कर रखा है तो हम इस पे लगाए आएंगे निशान, जबकि सही आंसर ये है क्योंकि जो है बच्चों यहाँ पर 2a इनके बीच का पूरा डिस्टेंस है। यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन में गलती हो जाती है जो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा जो है पूरा कंसेप्ट हो गया इलेक्ट्रिकल डाइपोल और इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट का। आप ये बात ध्यान रखिए कि हमारा जो है इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट जो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर जो बच्चों होता है हमारा वेक्टर के रूल सारे फॉलो होते हैं। अब आइए बच्चों यहाँ पर बात करते हैं हम बात जो करते हैं कि यूनिट ऑफ, ठीक है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या होगा, हमारा चार्ज का हो गया कूलाम, ठीक है, कूलाम, और जो है डिस्टेंस बच्चों हम मीटर में लेंगे तो हो गया मीटर, तो इसका जो यूनिट हुआ वो हुआ कूलाम मीटर, ठीक है। और बच्चों यूनिट के बाद आता है हमारा डायमेंशन, तो डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट अगर हम इसको इस तरीके से लिखें तो बच्चे देखिए कूलाम का होगा 80 और मीटर का हो जाएगा बच्चों हमारे पास L, ठीक है, ये होगा। तो इस तरीके से हो जाएगा हमारा LTA, अगर सीक्वेंस में लिखेंगे तो LTA इसका हो जाएगा हमारा डायमेंशन। आप इसको नोट कर लीजिए, मेरा हर वीडियो में यूनिट और डायमेंशन पे इसलिए जोर होता है क्योंकि हमारा बोर्ड का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो या जो है IIT का एग्जाम हो, उसमें हमारा एक क्वेश्चन कम से कम, अधिक से अधिक 2 क्वेश्चन हमारा जो है यूनिट एंड डायमेंशन पे आता जरूर है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा पूरा कंसेप्ट हो गया इलेक्ट्रिकल डाइपोल और इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट का। बच्चों अब हम करते हैं इसके सवाल, और देखिए सवाल इसके कितने इजी होते हैं वो आप देख लीजिए, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा, ज्यादा नहीं करवाऊंगा, और उसी के साथ ये वीडियो जो है छोटा सा आपका खत्म हो जाएगा। देखिए कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट between an electron and a proton separated by a small distance, ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस 2.5 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर, ठीक है। ये हमको दे रखा है, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, उनके बीच का डिस्टेंस हमारा इतना है, तो हमको इसके बीच का डाइपोल मोमेंट निकालना है। बच्चों देखिए ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रॉन ऐसे, दूसरा हो गया प्रोटॉन ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन रखा है ये प्रोटॉन रखा है, इनके बीच की डिस्टेंस सपोज करिए d है, ठीक है। बच्चों देखिए हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज है, और ये चार्ज बच्चों कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और बच्चों इनके बीच की जो डिस्टेंस है 2a जिसको मैंने लिखा था वो हमारे दे रखी है 2.5 इंटू 10 टू द पावर
-9 मीटर, ये हमको दे रखा है। बच्चों देखिए, टू अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है, टू अपोजिट चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, चार्ज अपोजिट है लेकिन इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, तो ये हमारा एक डाइपोल की तरह काम करता है। डाइपोल है तो डाइपोल मोमेंट होगा, वो हमको निकालना है। तो बच्चों देखिए क्या हो गया हमारा, डाइपोल मोमेंट हो गया हमारा Q इंटू 2a, ऐसे हम लिख सकते हैं बच्चों। तो देखिए Q कितना हो गया, Q हो गया हमारा 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 2a हो गया हमारा 2.5 इंटू 10⁻9, ठीक है। तो देखिए इसका इससे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा बच्चों, तो 400 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 4.00 इंटू 10⁻, ठीक है, -28 कूलाम्ब मीटर, ये हमारा हो गया, ये बच्चों हमारा हो गया है जो है डाइपोल मोमेंट ऑफ, ठीक है, डाइपोल मोमेंट ऑफ हमारा ये हो गया इस सिस्टम का, जहां पर हमारा एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन बच्चों जो है इतने डिस्टेंस से एक दूसरे से सेपरेटेड है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर हम निकालेंगे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ठीक है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है हमारे पास कि हमारे पास दो चार्ज हैं, ठीक है, दो चार्ज इस तरीके से, एक -5 माइक्रोकूलाम है, एक +5 माइक्रोकूलाम है, और इनके बीच की डिस्टेंस बच्चों जो 2a है वो हमको दे रखी है, वो दे रखी है 15 सेंटीमीटर, थोड़ी डिस्टेंस ज्यादा है। तो फिर वही है कि कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट एंड show the direction of dipole moment, ठीक है, show the direction of dipole moment। ये देखिए हमारा क्वेश्चन हुआ। अब बच्चों देखिए बहुत इजी है, कुछ नहीं करना इसमें। तो देखिए हमको क्या करना होगा, हमको सारी यूनिट को SI यूनिट में लिखना होगा, सबसे पहला काम ये करना है। देखिए चार्ज हमारा क्या है, चार्ज ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आइदर चार्ज, वो कितना है हमारा 5 माइक्रोकूलम, तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻6 कूलम, और डिस्टेंस बच्चों जो 2a है हमारी वो हमको दे रखी है 15 सेंटीमीटर, तो बच्चों जाएगी 15 इंटू 10⁻2 मीटर। बस यहाँ पे हमको यूनिट में ही ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना है। तो बच्चों देखिए क्या होगा, डाइपोल मोमेंट हो गया P बराबर Q इंटू 2a, और Q हो गया बच्चों हमारा 5 इंटू 15 इंटू नहीं, Q हमारा कितना है, Q हमारा 5 इंटू 10⁻6 कूलम, तो ये बच्चों हो गया हमारा 5 इंटू 10⁻6 इंटू 2a है हमारा 15 सेंटीमीटर, यानी 15 इंटू 10⁻2, तो कितना हो गया 15 × 75 75 इंटू 10⁻8 लिख सकते हैं, या हम इसको इस तरीके से लिखते हैं 7.5, ठीक है, 7.5 इंटू 10⁻7 कूलम मीटर। ये बच्चों हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अधिकतर क्वेश्चन डाइपोल मोमेंट के इसी तरीके से होते हैं, ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखेंगे कि हम इसमें वेक्टर का कंसेप्ट डाइपोल मोमेंट में किस तरीके से लगाते हैं और हमारा क्या कैलकुलेशन आता है, ठीक है बच्चों। तो देखिए हम क्या करेंगे, अब हमारे पास देखिए डाइपोल अब जो है दूसरे तरीके का है, ठीक है। ये देखिए क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस है इस डायरेक्शन में और ये वाई एक्सिस है, और ओरिजिन पे हमारा चार्ज रखा है -2q, ठीक है, और यहां से ओरिजिन से a डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा हुआ हमारा +q, ये डिस्टेंस a है, और y एक्सिस पे ओरिजिन से a डिस्टेंस पे हमारा यहां एक चार्ज रखा हुआ है +q, इस तरीके से इसका डिस्टेंस a है, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास एक सिस्टम हमको इस तरीके से दे रखा है, हमको क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है, फाइंड आउट द नेट डाइपोल मोमेंट एंड डायरेक्शन
ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ गिवन सिस्टम। ठीक है, गिवन सिस्टम। अब देखिए बच्चों, इसमें क्या है, यहां पर हमारा -2q चार्ज है, यहां +q है, यहां +q है। यहां पर बच्चों हमारे पास दो डाइपोल बन रहे हैं जो कि एक दूसरे से 90 डिग्री पे रखे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, किस तरीके से डाइपोल बन रहा है। इस अगर हम -2q को सेपरेट कर दें तो -q और -q में कर सकते हैं बच्चों। ये वाला -q इसके साथ डाइपोल बना रहा है, ये वाला -q इसके साथ डाइपोल बना रहा है। तो देखिए डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस चार्ज की तरफ होता है, तो इसका इधर हो गया और बच्चों इसका इधर हो गया। एक्स एक्सिस वाले को हम मान लेते हैं कि इसका डाइपोल मोमेंट हमारा px है इस तरीके से, और इसको मान लेते हैं कि हमारा py है इस तरीके से। ठीक है, py है इस तरीके से। अब बच्चों हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं px और py की वैल्यू, फिर देखते हैं कि हमको आगे क्या करना है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, हमारे पास px जो आएगा वो आएगा q इंटू 2a, कुछ इस तरीके से था। ठीक है, q इंटू 2a था, फार्मूला ये था हमारे पास। लेकिन देखिए हमको यहाँ पर 2a की वैल्यू a दे रखी है, पूरी वैल्यू थी। अगर हम चलिए a ना करके इसको हम कर देते हैं d करते हैं, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, d हो गया। अब बच्चों यहां पर देखिए क्या है कि 2a की वैल्यू हमको d दे रखी है, तो 2a हमारा यहां पर d है। तो बच्चों जो डाइपोल मोमेंट होगा x एक्सिस के डायरेक्शन में वो होगा बच्चों हमारा q इंटू डी। और बच्चों देखिए अब y डायरेक्शन में हम डाइपोल मोमेंट निकालते हैं तो वो ही हमारा होगा q इंटू 2a, इसी फॉर्मूले से निकलेगा, और इसकी वैल्यू भी बच्चों आएगी q इंटू b। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम इन एक्स डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम इन वाई डायरेक्शन। आप इसको जरा गौर से लिखिए तो हमारा जो है मैग्नीट्यूड ऑफ पी एक्स इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पी वाई इक्वल टू, इसकी वैल्यू आ रही है क्यू डी। ऐसे आप इसको लिख लीजिए बच्चों। अगर इसका हम अलग से अगर फिगर बनाए तो देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके का एक फिगर आएगा, वो देखिए ऐसे आएगा, हमारा होगा पी एक्स इधर और पी वाई इस तरीके से। अब बच्चों दोनों वेक्टर है तो इसका रिजल्टेंट निकलेगा जो कि यहां से कुछ होगा। तो बच्चों देखिए सपोज करिए ये एंगल हमारा जो है वो है हमारा थीटा, ऐसे सपोज कर लेते हैं। यहाँ पे थीटा इक्वल टू 90 हमको गिवन है क्योंकि एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है। अब बच्चों हम इसका निकालेंगे रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट बच्चों जो होगा वो होगा हमारा, इसका जो रिजल्टेंट होगा हमारा उसको हम मान लेते हैं p मैग्नीट्यूड ऑफ p इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पी एक्स वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ पी वाई वेक्टर। देखिए वेक्टर का पूरा कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, वरना हमें काफी दिक्कत होगी। इसकी वैल्यू जो आएगी वो बच्चों आएगी पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस 2 px पी वाई कॉस थीटा। यही होता है बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर जिनके बीच का एंगल थीटा है। तो बच्चों देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू डी स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर प्लस 2 क्यू डी इंटू क्यू डी इंटू कॉस 90। इस तरीके से ये बच्चों हमारा आएगा, और बच्चों ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ पी। ठीक है बच्चों, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल निकल के आएगा क्यू डी इंटू √2 निकल के आएगा क्यू डी इंटू √2। ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट। देखिए क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट वो आ गया क्यू डी √2। ठीक है, क्यू डी √2। अब बच्चों हमको निकालना है डायरेक्शन। तो बच्चों आपको अगर ध्यान हो कि डायरेक्शन हम किस तरीके से निकालते हैं वो देख लीजिए। सपोज करिए कि ये यहां से इस तरीके से एंगल बनाता है अल्फा। ठीक है, तो जो है आपको जो वेक्टर के कंसेप्ट में मैंने पढ़ाया था, tan अल्फा होगा बच्चों पी वाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई पी वाई प्लस ए कॉस पी एक्स कॉस थीटा, पी एक्स कॉस थीटा। ये बच्चों हमारा जो है वेक्टर के कंसेप्ट में जब रिजल्टेंट का हम एंगल निकालते थे तो इस फार्मूले से निकालते थे। आपको ध्यान है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ध्यान है तो वेक्टर रिवाइज कर लीजिए। पी वाई की वैल्यू बच्चों है हमारे पास क्यू डी, और साइन थीटा हो गया साइन 90। ठीक है, थीटा हमारा 90 दे रखा है, यहाँ पे हमने ऐसे लिखा। और बच्चों यहाँ पर हो गया हमारा पी वाई, ये भी क्यू डी हो गया। ठीक है,
पी वाई, ये भी क्यू डी हो गया, और ये आया क्यू डी कॉस 90। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा क्यू डी डिवाइडेड बाई क्यू डी, ये आ गया tan अल्फा, और अल्फा यहां से निकालेंगे तो वो आ जाएगा बच्चों हमारा 45 डिग्री। इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। वैसे आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि दो इक्वल वेक्टर अगर 90 पे हो तो उनका रिजल्टेंट हमारा 45 पे जाता है। बच्चों इसी तरीके का एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन सेम है लेकिन उसमें हमारा जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ना होकर के हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल हमको दे रखा है, वहां पर भी हमारा बनता है डाइपोल। देखिए क्वेश्चन किस तरीके का है, आप देखिए हमारे पास एक जो है तीन पॉइंट है, और जो है वो एक पॉइंट है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे है। ठीक है, यहां पर बच्चों हमारा -2q चार्ज रखा हुआ है, यहाँ +q रखा हुआ है, यहाँ +q रखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये जो है ये 2q जो है यहां पर इस तरीके से एक इसका -q, एक इसका -q, यहां पर एक डाइपोल बना रहा है, और ये बच्चों इससे डाइपोल इस तरीके से बना रखा है। ठीक है, देखिए अलग अलग डाइपोल बनेगा। तो देखिए फिर यहां पर आएगा फाइंड, ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ गिवन सिस्टम। ठीक है, गिवन सिस्टम यहां पर इस तरीके से दे रखा है बच्चों। इसकी डिस्टेंस बच्चों यहां से L है, इसकी डिस्टेंस बच्चों यहां से L है, हमको दे रखा है। तो बच्चों हम सपोज करते हैं कि यहां पर हमारा डाइपोल मोमेंट इधर P1 है और इधर P2 है इस तरीके से, और इसके यू की इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे एंगल हमारा 60 होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारा P1 जो निकल के आएगा वो हमारा आएगा QL, P2 बच्चों जो हमारा होगा वो होगा QL, मैग्नीट्यूड ऑफ P1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ P2, और ये बच्चों हो गया हमारा QL के बराबर। थीटा हमारा है बच्चों 60 डिग्री। तो बच्चों जो हमारा P नेट होगा उसका मैग्नीट्यूड जो निकलेगा वो निकलेगा बच्चों P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। ठीक है, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos 60, इस तरीके से बच्चों आ जाएगा। ये हमारा वैल्यूज रखते हैं तो QL का स्क्वायर प्लस QL का स्क्वायर प्लस 2QL और cos 60 बच्चों ये आ गया इस तरीके से। तो हम इसको ऐसे रख देंगे बच्चों। देखिए हमारा जो आ रहा है हम उसको बड़े प्यार से कैलकुलेट करते हैं। 2q स्क्वायर L स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर L स्क्वायर इंटू 1/2, ये 2 कट गया, और हमारे पास जो ओवरऑल आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ नेट डाइपोल मोमेंट वो बच्चों आ जाएगा हमारा QL√3। ठीक बच्चों, ये हमारा आ गया। अब बच्चों डायरेक्शन निकालना है, तो देखिए डायरेक्शन हम सपोज कर लेते हैं कि वो इन दोनों से यहां से है हमारा अल्फा। तो बच्चों देखिए tan अल्फा आएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू P2 sin थीटा अपॉन P1 प्लस P2 cos थीटा, ऐसे आ जाएगा बच्चों। P2 है हमारा QL, sin थीटा हो गया बच्चों हमारे पास, sin थीटा हो गया हमारा sin 60, क्योंकि देखिए थीटा हमारा 60 है, डिवाइडेड बाई QL प्लस QL cos 60। ठीक है बच्चों, देखिए इस तरीके से ये आया। ठीक है, देखिए QL से QL कट जाएगा, हमारे पास आया 1 इंटू, ठीक है, 1 इंटू √3/2, 1 इंटू √3/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/2, इस तरीके से आ गया बच्चों। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/√3, यानी कि हमारी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री फ्रॉम दिस। ये बच्चों हमारा हो गया आंसर। और बच्चों ये पूरा कंसेप्ट हो गया क्लियर हमारा जो है डाइपोल और डाइपोल मोमेंट का। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से डाइपोल मोमेंट का जो हमारा पहला वीडियो आज कंप्लीट होता है। बच्चों चूंकि ये चार्जेस से बना होता है और चार्जेस के कारण जो है हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड भी होता है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, ड्यू टू ए डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। ठीक है बच्चों, तो
तो ये बच्चों वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते अगले वीडियो में। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।